हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। मैथ्स कॉन्टिनेंट में क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 10th चैप्टर सर्किल बेटा आपका। तो एक्सरसाइज आपके पास में 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को आप वेरी मोस्ट कर लीजिए। ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, प्रूव दैट। बेटा आप एक बात जरूर समझिए, यहाँ पे एक वर्ड नया काम आया है। मैं हर वर्ड को बेटा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सर्कमस्क्राइब क्या होता है। सर्कमस्क्राइब ए सर्किल कहने का मतलब ये है कि सर्किल के ऊपर, यानी कि सर्किल क्या होना चाहिए उसके अंदर। तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर के अंदर कौन है? सर्किल है। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, एकदम क्लियर है, यानी कि सर्किल के चारों तरफ कौन है? क्वाड्रिलेटरल है। आपको बताना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। बेटा मैंने आपको थ्योरम 10.2 में आपको समझाया था, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रूफ के लिए, वी नो दैट, यानी कि मैंने एक चीज आपको समझाई थी बेटा पहले थ्योरम 10.2 में कि सर्किल है, इस सर्किल के बाहर आपके पास कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से अपन दो टेंजेंट बना सकते हैं और दोनों आपस में क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। थ्योरम 10.2 वेरी मोस्ट है, मैंने आपको समझा भी रखी है बेटा, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट में जाके देख लो बेटा, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने सर्किल की, पूरे चैप्टर की, तो वहां पे हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। ये मैंने आपको पहले भी आपको समझा दी कि सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से अपन कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बेटा, तो हमेशा उनकी लेंथ क्या होती है? बोलिए, इक्वल होती है। आप समझिए, ये पॉइंट ए पे आते हैं अपन, इस ए पॉइंट से इस सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट बनी, ध्यान से देखना बेटा, ए पॉइंट से इस सर्किल पे दो टेंजेंट बनी। देखो, एक तो यहाँ पे आ रही है ए पी, दूसरी क्या होती है? क्या है बेटा? ए एस। समझ में आया? यानी कि एक सर्किल है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट मैंने यहाँ पे ए माना, इसे ऐसे दो टेंजेंट ए पी और, दिख रही है आपको, ए पी और ए एस, एकदम क्लियर। तो सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से जितनी भी टेंजेंट होती है सब आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तो आप लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, ये वाली मैंने लिख दिया आपको यहाँ पे, यानी कि आप लिख सकते हैं ए एस इक्वल टू ए पी, इक्वेशन फर्स्ट। आई बात समझ में? इसी प्रकार से बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट से दो टेंजेंट है, बी क्यू और बोलो बी पी। समझ आ रही बेटा? तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप बी क्यू इक्वल टू बी पी, इक्वेशन सेकेंड। समझ आ गया? इसी प्रकार से इस पॉइंट से देख सकते हैं आप डी एस इक्वल टू डी आर, यानी कि डी एस इक्वल टू बोलो डी आर, इक्वेशन थर्ड। इसी प्रकार से यहाँ से अगर अब आप देख रहे हो बेटा, देख रहे हो ना यहाँ से आप, तो क्या बना? सी आर और सी क्यू। आ रही क्या समझे बेटा आपको? यानी कि यहाँ से आप देख सकते हो सी क्यू इक्वल टू सी आर। बोलो, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से बेटा आप ध्यान से देखो कि सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी आपके पास में टेंजेंट है वो आपस में क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। समझ में आया? अब इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, यानी कि सभी इक्वेशन को आप ऐड कर दो। तो ऐड कर दो इनको, तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू इक्वल टू ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर। आ रहा समझ में? अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ए एस और डी एस को ऐड करने पे क्या बनेगा? ए डी। तो इन दोनों को पास पास लिख लो बेटा, आप ऐसा करो, ए एस प्लस डी एस को पास लिख दिया और बी क्यू प्लस सी क्यू को आपने पास पास लिख दिया। इसको पहले, इसको बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता लिखने से ऐसे। इसी प्रकार से आपको पता है ए पी प्लस बी पी, ये तो पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, ए पी प्लस बी पी और डी आर प्लस सी आर, एकदम क्लियर है। यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ समझने के लिए, ब्रैकेट्स में मैथ्स में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, लेकिन ब्रैकेट से पहले प्लस होना चाहिए तो फर्क नहीं पड़ता, माइनस में पड़ जाएगा। तो ए एस प्लस डी एस कितना आया? ये रहा, ए एस प्लस डी एस कितना आया बेटा? बोलो ए डी। ये चीज़ बच्चों समझ आ रही है ना बेटा आपको? यानी कि ए एस को डी एस को ऐड करने पे कौन सी साइड बन गई? पूरी ए डी बन गई। बी क्यू प्लस सी क्यू, ये रहा बी क्यू प्लस सी क्यू कितना बना? बी सी।
AP प्लस BP, AP प्लस BP पूरा कितना बना AB, DR प्लस CR, ये आपके पास में DR प्लस CR कितना बना DC। एकदम क्लियर। ये देखो आपका आंसर आ गया AB प्लस CD, यहाँ पे देखो AB प्लस CD, समझ रहे हो ना, DC प्लस बात एक ही होती है बेटा, यानी कि AB प्लस CD, AB प्लस CD, AD प्लस BC, AD प्लस BC, ये आपके पास में प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। आसान था बेटा, तो आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन था, कंसेप्ट बहुत आसान है, आप लोग समझिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।